नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी का कमेंट्स आ रहे थे कि व्याख्याता भर्ती में हमारा नाम कब आएगा और कैसे आएगा, भर्ती किस प्रकार से, और ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे कोई काउंसलिंग में गया है, जो वेरिफिकेशन में बुलाया जा रहा है प्रावधानिक सूची में, उनका भी कहना था कि सर हम जब मान लीजिए हम टी में आ रहे हैं तो हमको टी ही दिया जा रहा है, और एजुकेशन में आ रहा है उसको एजुकेशन मिल रहा है, हमको ई और टी जिसका नाम आया उसको चुनने का मौका दिया जा रहा है। तो क्या इतने झनी में जो ई और टी में जिसका नाम आया है कोई एब्सेंट नहीं होगा, जो हमें टी में ही दिया जा रहा है? क्या एजुकेशन का एक भी पोस्ट नहीं बचा होगा जो हमें ई टी दिया जा रहा है? इस प्रकार से कुछ प्रश्न आ रहे थे। मुझे भी इसमें विश्लेषण कर रहा था, जानकारी लेने का प्रयास कर रहा था, तो मुझे भी अजीब लगा, है ना। और अभी मैं दूसरे लिस्ट आने की इंतज़ार कर रहा था, वहाँ भी देखा तो अंग्रेजी का और रसायन का दूसरी लिस्ट भी पूरक सूची जारी हो चुकी है। तो मेरे जानकारी के हिसाब से क्या हो रहा होगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि किसको लाभ हो रहा है, कौन सा पोस्ट कौन सा प्रभावित हो रहा है ना। ये जो बताऊंगा वो अपने विवेक से जानकारी लेवे, अपने स्तर पर जानकारी लेवे और समझिएगा। मैं केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, मान लीजिए कोई व्याख्याता में ई और टी मिला करके, ध्यान से समझिएगा, मैं धीरे से बता रहा हूँ। ई में 10 पोस्ट है और टी में 10 पोस्ट है, महिला और मुक्त मिला करके, एकदम सिंपल से बता रहा हूँ मैं, जिसमें आपको पीएच भी लेंगे, सब लेंगे। टोटल कितना होता है? 20 पोस्ट। इसी प्रकार से मैंने सामान्य रूप से बताने के लिए सभी में इसी प्रकार से डाल दिया है। चलिए वेरिफिकेशन में चले गए। टोटल देखो, ई में इसी बंदे का आया, मतलब 2 लिस्ट निकला हुआ था, आपको पता है 2 लिस्ट निकला हुआ था। तो जो 10 नाम ई में है उसी का 10 नाम टी में भी है ना। पोस्ट है 20, लेकिन बुला कितने रहे हैं? 10 लोगों को। सेम उसी प्रकार से इस प्रकार से है, ठीक है, सभी में उसी प्रकार से मान के चलिए। तो हो क्या रहा है कि सभी लोग जैसे वेरिफिकेशन में जाते हैं तो इनमें से 10, भाई पोस्ट 20 है ई और टी मिलाकर, लेकिन बुला कितने रहे हैं? 10 लोगों को, क्योंकि ई में भी उसका नाम आ रहा है और टी में भी उसका नाम आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 10 लोग हैं, ऊपर के 10 लोग, कोई भी टीचर्स जो है सबसे पहले किस में जाना चाहेगा? ई में। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बहुत कम लोग टी को पहले चुनेंगे, ई को चुनेंगे। तो अब बताइए, यहाँ पे 10 लोग क्या हो गए? टी को चुने, ई को चुने। लेकिन जरूरी भी ये नहीं है कि 10 के 10 वहाँ उपस्थित हुए हो, 10 के 10 पात्र हुए हों, ये भी जरूरी नहीं है। तो हो सकता है, चलिए यहाँ से 8 लोग ई को चुने, और ये 10 लोग तो वही है, तो इसमें से बचा कितना पोस्ट? 12। 2 एजुकेशन का बचा और 10 जो है टी का बचा। अब यहाँ पे नियमतः किसको लेना चाहिए? पोस्ट जो बचा हुआ है नियमतः किसको लेना चाहिए? अब खुद विचार कीजिएगा, मेरे विचार के अनुसार बता रहा हूँ। ये जो 10 बंदे हैं, जो इसके जस्ट नीचे रैंक, एसटी का, एससी का, ओबीसी का बंदे कहाँ आना चाहिए? इस अनारक्षित में आना चाहिए, क्योंकि इसके जस्ट रैंक का है। चाहे उसको एजुकेशन मिले, चाहे उसको ट्राइबल मिले, इसमें आना चाहिए। जस्ट इसके नीचे रैंक वाला, चाहे एससी का हो, एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, जस्ट नीचे वाला रैंक। लेकिन जानकारी के हिसाब से ये हो रहा है कि 12 सीट रिक्त हो गया यहाँ से। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ के अपने कैटेगरी के एजुकेशन में जा रहा है, क्योंकि दोनों में नाम आया इनका, एससी के, एसटी के और ओबीसी के, वो अपने कैटेगरी से एजुकेशन को चयन कर रहा है, क्योंकि टी को तो चयन नहीं करेगा। टी कौन चयन कर रहा है? जिसका केवल टी में नाम आ रहा है वही, ठीक है। जिसका नीचे रैंक है, जिसका केवल टी में नाम आ रहा है, वही इसका चयन कर रहा है। लेकिन बाकी जो क्या कर रहे हैं, अपने ही कैटेगरी के एजुकेशन को चयन कर रहे हैं। अब बताइए, ये 12 जो रिक्त बचा है,
उसको, इसमें किसको लेगा? अब नियमता तो इसको लेना चाहिए क्योंकि इसका रैंक ऊपर है। तो ऊपर वाले जितने भी रैंक हो सबसे पहले अनरिजर्व में भरा जाता है, सबसे पहले इसको कंप्लीट किया जाता है, तब जाके कैटेगरी में भरा जाता है नियम के अनुसार। लेकिन हो क्या रहा है, ये लोग अपने एजुकेशन को ले रहे, ये टॉप का रैंक है। अब जब दूसरी लिस्ट निकल रही है तो उसमें क्या हो रहा है, इस 12 सीट के लिए जनरल, SC, ST, OBC को पुनः इस 12 सीट के लिए बुलाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे देखिए जनरल भी आ रहे हैं, SC भी, ST भी, OBC भी। टॉप के रैंक तो अपने ही कैटेगरी को ले चुके हैं। अब बताइए यहाँ पे जो आ रहा है वो रिक्त सीट के इसके नीचे रैंक वाले ही आएंगे ना, इसके नीचे रैंक वाले आएंगे, ना कि टॉप के रैंक। अब नियमतः टॉप वाले लोग अनरक्षित में जाना चाहिए, लेकिन अब क्या हो रहा है, नीचे रैंक वाले, इससे भी नीचे रैंक वाले कहाँ जा रहे हैं, अनरक्षित में जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है आपको बता रहा हूँ, यदि ये यहाँ से OBC, देखो 80% लोग OBC जो है टॉप रैंक में है, SC ST का 5% 10% लोग हैं, लेकिन OBC के बहुत सारे अभ्यर्थी जो है टॉप रैंक में है। तो यहाँ के 10 लोग एजुकेशन में चले गए हैं, तो केवल कितना बचा, ट्राइबल का 10 बचा। क्योंकि यदि यहाँ के OBC जो है, यदि यहाँ का सीट ले लेता, ST का सीट ले लेता, SC वाले सीट ले लेते, क्योंकि टॉप रैंक में है, जस्ट इसके नीचे रैंक का है वो, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता। अब किसके लिए लिस्ट निकालता, केवल SC ST और OBC के लिए निकलता। कुछ अनरक्षित के लिए भी निकल सकता है उसके रैंक के हिसाब से, लेकिन सबसे ज़्यादा SC ST और OBC का ही निकलता। लेकिन अब क्या कर रहा है, अब बताइए इसके बावजूद भी अनरिजर्व का भी निकल रहा है, SC का भी निकल रहा है, ST का भी और OBC का। तो ये 12 सीट में अतिरिक्त जो रैंक से बाहर थे, अनरक्षित वाले, जनरल वाले, जिसका नाम भी नहीं आना चाहिए था, उसका भी नाम उसमें इसका नाम आ रहा है, और जिसका नाम आना चाहिए कैटेगरी में उसका नाम छूट जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पोस्ट के लिए पुनः बुलाया जा रहा है, जबकि यहाँ से इसको पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए था। क्योंकि यहाँ टॉप रैंक वाले को पहले बुलाया गया, तो टॉप रैंक वाले यहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अनुपस्थित है, अपात्र है। तो हो क्या रहा है, एजुकेशन के चक्कर में लोग जो है यहाँ के ट्राइबल को नहीं ले रहे हैं, अपने कैटेगरी के एजुकेशन को चयन कर रहे हैं, बच रहा है केवल ट्राइबल। और यहाँ के एजुकेशन जो बचा है, मान लीजिए उदाहरण के लिए 2, और ये नीचे रैंक वाले लाभ उठा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ जो है जनरल को मिल रहा है, और जो कैटेगरी रैंक है सबसे ज़्यादा प्रभावित OBC को मिल रहा है, क्योंकि OBC वाले बहुत ज़्यादा टॉप रैंक में है। अब लिस्ट उठा के देख सकते हैं। तो साथियों, इस स्तर पर यदि भर्ती हो तो लगभग मेरे हिसाब से 50% जो है OBC का सीट प्रभावित होने वाला है, या हो रहा है ना। ये देख सकते हैं, यहाँ से 2 या 3% यहाँ का, इसी प्रकार से सभी कैटेगरी के लोग जो है यहाँ प्रभावित हो रहा है। और जिसका नाम नहीं आना चाहिए था, जिसका नाम जो रैंक से बाहर है, वो यहाँ आ जाएंगे, और जिसका नाम आना चाहिए वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। मेरे वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है, केवल जानकारी। आप अपने स्तर पर, अपने विवेक के आधार पर और इसको जांच कर ले, जानकारी ले ले, वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं। मेरे हिसाब से तो ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि अपने कैटेगरी के लोग ले रहे हैं। इसका सीट खाली है तो इसका सीट खाली है, यहाँ सीट खाली है तो यहाँ सीट खाली है, लेकिन नीचे रहने वालों को यहाँ लेना चाहिए था, चाहे वो PH का हो, चाहे वो यहाँ SC का, क्योंकि यहाँ तक जनरल में सभी लोग आ जाते हैं, ST SC OBC सभी को यहाँ लिया जाता है। तो नीचे रैंक वालों को यहाँ लेना चाहिए था। वो तो बहुत अच्छा है यदि शिक्षक और सहायक शिक्षक में भी 1:1 में इसी प्रकार से अलग अलग लिस्ट निकाल दे, तो इसी प्रकार से होने की पूरी उम्मीद है, ऐसी ही होगा। वो बहुत अच्छा हुआ है कि संघ वालों ने 2 गुना बुलाने के लिए कह दिया। 2 गुना बुलाएगा क्या होगा, 2 गुना लोग रहेंगे, मतलब 20 पोस्ट है तो 40 लोगों को बुलाया जाएगा। अब 40 लोगों को बुलाया जाएगा मतलब भरना ही भरना है
मतलब यहाँ के लोग फिर बच जाएंगे तो कैटेगरी में सेलेक्ट जाएंगे वो लोग, लेकिन यहाँ सीट के बराबर बुला, सीट से कम बुलाने के कारण यहाँ पे इस प्रकार से जो है असमंजस हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होने के कारण ये अपने अपने सीट ले रहे हैं और यहाँ के सीट खाली हो रहा है और यहाँ नीचे रैंक वाले को आरक्षित में मौका मिल रहा है। तो इस प्रकार से हो रहा है। तो आप अपने स्तर पे और जांच कर ले, अच्छे से समझिए इसको। मेरा एक ही उद्देश्य था आपके कमेंट्स का जवाब देना कि किस प्रकार से उसको समझ नहीं आ रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है, इस प्रकार से क्यों हो रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें क्या हो रहा है, अभी वेरिफिकेशन हो रहा है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और सहायक शिक्षक और शिक्षक मैंने बताया था पिछले वीडियो में, शिक्षक के लिए मैं एक रैंक के आधार पर 2 गुना बुलाने वाले हैं, तो एक नमूना लिस्ट तैयार कर रहा हूं। यदि दिवाली के बाद यदि विभाग से लिस्ट आ जाती है तो मैं अपना लिस्ट नहीं डालूंगा, मैं अपना लिस्ट नमूना जो तैयार कर रहा हूँ उसको नहीं डालूंगा। यदि नहीं आता है तो मैं डालने का प्रयास करूँगा, वो भी एक नमूना के तौर पर रहेगा। और उसी प्रकार से सहायक शिक्षक के भी प्रयास करूँगा। सहायक शिक्षक का जिलेवार होने वाला है, शिक्षक का संभागवार होने वाला है। तो अभी पोर्टल भी तैयार हो चुका, बोल रहे आज जाने वाले हैं, DED वेरिएशन के प्रतिनिधि लोग जाने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस प्रकार से पोर्टल बना है, सही है नहीं। उसके बाद लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद निश्चित ही तौर पर उसमें गतिमान होने की पूरी उम्मीद जताया जा रहा है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।